हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं लेकर आई हूँ शिव गुरु का चर्चा, यानी शिव गुरु की चर्चा की कथा। बहुत सारे गाँवों में, शहरों में शिव गुरु की चर्चा होती है, लोग शिष्य बनते हैं शिव गुरु का। तो मैं उस चर्चा में भी कथा कहा जाता है, तो मैं वही कथा लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप हमारी कथा को अंत तक देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और अपने प्रियजनों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव यानी भगवान शिव, अपने आराध्य, अपने गुरु का नाम लेना चाहूँगी। तो आइए एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आइए मैं अब कथा प्रारंभ करती हूँ, शिव गुरु की चर्चा की कथा। भक्तों, कहा जाता है कि गुरु वह होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। कई लोग जीवन में किसी संत या गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, लेकिन भक्तों ऐसा भी होता है जो अपने हृदय से केवल एक ही गुरु का स्वीकार करते हैं, स्वयं भगवान शिव। आज की कथा ऐसे ही एक भक्त की है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता मंदिर में पूजा किया करते थे। बचपन से ही आनंद को शिवलिंग के सामने बैठना अच्छा लगता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी मेरा गुरु कौन होगा? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा यदि सच्चे मन से महादेव को अपना गुरु मानोगे तो वे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। उस दिन से आनंद ने प्रतिदिन प्रार्थना शुरू कर दी, हे शिव, आज से आप ही मेरे गुरु हैं, मुझे सही रास्ता दिखाइए। कुछ वर्षों बाद आनंद के माता पिता का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। लोगों ने साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई कहता, तेरे शिव गुरु कहाँ है? दूसरा हंसकर कहता, अगर शिव तेरे गुरु होते तो तेरी यह हालत क्यों होती? लेकिन आनंद केवल मुस्कुराता और कहता, गुरु कभी शिष्य का साथ नहीं छोड़ते, शायद अभी मेरी परीक्षा चल रही है। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने आनंद को घंटों तक ध्यान करते हुए देखा। संत ने पूछा, बेटा तुम किससे सीखते हो? आनंद ने उत्तर दिया, मेरे गुरु केवल महादेव है। संत गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो याद रखना, सच्चा गुरु पहले शिष्य का विश्वास परखता है, फिर उसे आशीर्वाद देता है। यह कहकर संत चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कही कि अगले 3 दिन तुम्हारे जीवन में सबसे कठिन दिन होंगे। अगर इन तीनों दिन तुम्हारा विश्वास नहीं डिगा तो तुम अपने गुरु का उत्तर अवश्य मिलेगा। आनंद यह सुनकर चुप रहा। अगली सुबह आनंद काम पर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा है। उसे काम पर देर हो रही थी। अगर वह रुकता तो उस दिन उसकी मजदूरी चली जाती, लेकिन उसने बिना सोचे घायल व्यक्ति को उठाया और वैद्य के पास ले गया। उस दिन उसे कोई मजदूरी नहीं मिली। रात को उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। फिर भी उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और कहा, हे शिव गुरु, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। आनंद ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे नहीं पता था कि कैलाश से कोई उसकी हर परीक्षा देख रहा है। पहली परीक्षा के बाद आनंद के मन में एक अजीब सी शांति थी। भूखा होने के बावजूद उसने रात भर ओम नमः शिवाय का जाप किया। अगली सुबह जब वह मंदिर पहुंचा तो वह रहस्यमय वृद्ध संत फिर दिखाई दिए। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा कल मजदूरी चली गई, भूखे भी रहे, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि शिव तुम्हारे गुरु हैं? आनंद ने बिना झिझक उत्तर दिया, गुरु हमेशा सुख नहीं देते, कभी कभी परीक्षा भी देते हैं। अगर मैं पहली कठिनाई में ही विश्वास छोड़ दूं तो मैं कैसा शिष्य? संत की आंखों में संतोष झलक उठा।
उसी दिन गांव का सबसे धनी व्यापारी आनंद के पास आया। वह बोला, तुम ईमानदार लड़के हो, मेरे यहाँ काम करो, लेकिन एक शर्त है, यह मंदिर जाना, शिव शिव करना और गरीबी की मदद करना छोड़ दो। मेहनत सिर्फ मेरे लिए करना, बदले में तुम्हें बहुत धन दूंगा। गांव वालों ने कहा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। कुछ पल के लिए आनंद चुप रहा, फिर उसने शांत स्वर में कहा, धन से घर बन सकता है लेकिन चरित्र नहीं, और जिसने शिव को गुरु माना है वह अपने गुरु के बताए रास्ते से नहीं हट सकता। व्यापारी क्रोधित होकर चला गया। लोग फिर हंसने लगे। देख लेना, यह लड़का जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। उस रात भयंकर वर्षा हुई, तेज हवा चली। आनंद की छोटी सी झोपड़ी की छत टूट गई। उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी भीग गया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन शिकायत नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे शिव गुरु, मैं नहीं जानता आपकी इच्छा क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप मुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। मेरा विश्वास बनाए रखिए। उसी समय मंदिर के अंदर रखा दीपक तेज हवा के बावजूद बुझा नहीं। आनंद ने उस दीपक को देखा और उसके चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। अगली सुबह वह वृद्ध संत फिर उसके सामने आए। उन्होंने कहा, आनंद, यदि तुम्हारे शिव गुरु सचमुच तुम्हारे साथ हैं तो आज रात पुराने बरगद के पेड़ के पास आना, लेकिन याद रखना, जो वहाँ देखोगे उससे डरना मत। यह कहकर संत गायब हो गया। आनंद सोचने लगा, यह संत है कौन और इन्हें मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है। उस रात जब पूरा गांव सो गया, आनंद बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। डमरू की बहुत धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी और उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। आनंद ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसका शरीर कांप उठा। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर घना सन्नाटा पसारा हुआ था। बरगद के विशाल वृक्ष की शाखाएं तेज हवा में हिल रही थी। अचानक डमरू की आवाज़ पहले से तेज सुनाई देने लगी। डम 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 डम। आनंद का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने शिव गुरु का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। उसी क्षण उसके सामने वही वृद्ध संत प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, डरे तो नहीं? आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, जब मेरे गुरु शिव है तो डर कैसा। संत मुस्कुराए और अगले ही पल उनके चरणों और उनके दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। आनंद की आंखों के सामने वह वृद्ध रूप धीरे धीरे बदलने लगा। जटाओं में चंद्रमा, गले में बासुकी, हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, माथे पर तीसरा नेत्र। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के दिव्य नाद से गूंज उठा। आनंद समझ गया स्वयं भगवान शिव के सामने खड़े थे। वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह केवल एक ही बात कह पा रहा था, गुरुदेव गुरुदेव। भगवान शिव ने आनंद को उठाया और कहा, वत्स, तुमने मुझे धन से नहीं विश्वास से पाया है। जब संसार ने तुम्हें छोड़ा तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा, इसीलिए आज मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। आनंद बोला, प्रभु, मैंने कभी अपने धन या वैभव नहीं मांगा, मुझे केवल आपका साथ चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यही कारण है कि तुम मेरी कृपा के अधिकारी बने। जो केवल मुझे चाहता है उसे मैं जीवन जीने का शक्ति देता हूँ। महादेव ने कहा, आज मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। पहला, कभी भी कठिन समय आए तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाएगा। दूसरा, तुम्हारे पास आने वाला कोई भी दुखी व्यक्ति खाली मन से नहीं लौटेगा, तुम्हें उसे आशा देना होगा। तीसरा, तुम्हारा जीवन लोगों को यह सिखाएगा कि सच्चा गुरु वह है जो शिष्य को सत्य, सेवा और विनम्रता का मार्ग दिखाए। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे
उन्होंने आनंद के चेहरे पर एक अद्भुत तेज देखा। अब वह पहले जैसा नहीं लग रहा था, उसके भीतर गहरा आत्मविश्वास और शांति थी। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, जब शिष्य पूरी श्रद्धा से अपने गुरु का पुकाराता है तो गुरु न किसी रूप में उत्तर अवश्य देते हैं, लेकिन उत्तर हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आता। कभी वह धैर्य बनकर है, कभी सही निर्णय की शक्ति बनकर और कभी कठिन समय से हिम्मत बनकर। यह सुनकर पूरे गांव का दृष्टिकोण बदलने लगा। भक्तों, इस कथा से ये संदेश ये नहीं है कि हर भक्त को भगवान प्रदर्शन करेंगे। इसका संदेश ये है कि जब हम भगवान शिव को अपना गुरु मानकर सत्य, सेवा और सदाचार का मार्ग अपनाते हैं तो हमारे भीतर साहस और विवेक विकसित होता है। कठिन समय में विश्वास बनाए रखना भी एक साधना है। सच्ची गुरु भक्ति का अर्थ अपने जीवन में अच्छे संस्कारों का उतरना है। यदि आज इस कथा से आपने मन को छुआ है तो कमेंट में, अगर आपकी ये कथा मतलब हमारी ये कथा अगर आपके मन को छुआ है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ओम नमः शिवाय मेरे शिव गुरु लिखिए। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों अधिक धैर्य में सदाचार बने रहे। और अंत तक हमारी कथा आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं कोई भी कथा मुजबानी नहीं सिखाती सुनाती हूँ, या तो मैं डायरी के साथ सुनाती हूँ या फिर बुक में से सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे मुजबानी कथा ज़्यादा याद रहती नहीं। लेकिन हाँ, जो कथा मैं सुनती हूँ उसको मुजबानी 2-4 लाइन ही याद रख पाती हूँ, इसीलिए मैं उसको डायरी में नोट कर लेती हूँ और विस्तार रूप से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारी कथा आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर प्रेम भक्ति से बोलिए एक बार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, फिर कल मिलेंगे।